दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एक सवाल मन में आता है कि कहाँ गए हैं रोहित राजेंद्र पवार। आजकल कहीं एनसीपी के कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब से उन्होंने नागपुर की एक पदयात्रा निकाली थी, युवा संघर्ष यात्रा जिसका नाम था, जिसमें उन्होंने एनसीपी के चिन्ह को, एनसीपी के झंडे को नहीं दिखाया था। हमने उस बारे में मराठी चैनल पर भी एक वीडियो किया था कि उस यात्रा में कहीं भी हमें एनसीपी का झंडा दिखाई नहीं दिया था। एक उसके बाद एनसीपी का चुनावी चिन्ह जो घड़ियाल है, जो वॉच है, वो भी कहीं नहीं दिखाई दिया था। मतलब क्यों अपने ही चुनाव चिन्ह और अपने ही झंडे को टालते हुए कुछ अलग रंग लेकर रोहित पवार निकले थे। पीले रंग के बैकड्रॉप पे सारा बनाया गया था। उस यात्रा में झंडे भी पीले रंग के थे, क्योंकि अगर हरे रंग का लेते तो भी दिक्कत होती, केसरिया रंग लेते तो भी दिक्कत होती। तो इन सारे रंगों में थोड़ी सी दिक्कत होती, इसलिए शायद रोहित पवार ने पीला झंडा ले लिया। पीले झंडे का और एक कारण है, रोहित पवार जिस मतदार संघ से आते हैं, जिस चुनाव क्षेत्र से आते हैं, वह है करजत जामखेड़। और रोहित पवार का गांव बारामती से आता है, और उस बारामती में बहुत ही बड़े तौर पर बड़ी संख्या में धनगर समाज है। शायद धनगर समाज को ही अपना बनाने के लिए रोहित पवार ने अपने झंडे का रंग पीला कर दिया था। लेकिन अपना झंडा क्यों छोड़ दिया? क्या वो अजित पवार के पास जाने वाला था? एक तो झंडा छोड़ दिया, चुनाव चिन्ह छोड़ दिया, और उसके बाद रोहित पवार कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। शिरडी में भी कार्यक्रम हुआ, उनके पार्टी का शिविर हुआ, उस शिविर में भी कहीं रोहित पवार नजर नहीं आए। कहां चले गए हैं रोहित पवार? बस एक ट्वीट करके अपने ही नेता के खिलाफ रोहित पवार बात करते आए नजर आए। मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं, मराठी में ट्वीट था वो, और उन्होंने वो ट्वीट ये बताने के लिए किया था कि जिस तरह से जितेंद्र आवाड़ बात कर रहे हैं वो गलत था। मतलब एक ट्वीट उनका सामने आया है, और उस ट्वीट से पता चलता है कि वो जितेंद्र आवाड़ पे नाराज चल रहे हैं। मतलब रोहित पवार सार्वजनिक तौर पर कहीं नहीं दिख रहे हैं, रोहित पवार किसी पार्टी के फंक्शन में नहीं दिख रहे हैं, ट्विटर पे भी बहुत बड़े सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, और रोहित पवार के बारे में किसी को पूछा जाए तो कुछ अलग अलग खबरें ही मिलते हैं। शिरडी में पत्रकारों ने जितेंद्र आवाड़ से पूछ लिया कि रोहित पवार कहां है, तो जितेंद्र आवाड़ का जवाब आया, क्या किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो क्या वह सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम में आ सकता है? क्या आना चाहिए उसे? मतलब आवाड़ ये दर्शाना चाहते थे कि रोहित पवार कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए किसी समारोह में हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन रोहित पवार के ट्वीट और फेसबुक पोस्ट पर आज से पहले यह बात बताई नहीं गई है। शायद आज के बाद बताई जाएगी, लेकिन आज से पहले यही बात बताई नहीं गई है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। या तो हुआ कोरोना रोहित पवार छिपाना चाहते हैं, या कुछ और। पत्रकार बड़े चालाक होते हैं, वो एक को पूछकर चुप नहीं बैठते हैं। उनका काम ही होता है आग लगाना। इसको पूछ लेंगे क्या होता है, उन्होंने ये कहा है, आपका क्या कहना है। फिर उनसे जाके पूछेंगे कि उन्होंने आपके बारे में ये कहा है, आपका क्या कहना है। बस झगड़ा लगाते रहते हैं, झगड़ा लगाते रहते हैं। उन्होंने जितेंद्र आवाड़ के साथ साथ सुप्रिया सुळे को भी पूछ लिया कि कहां है रोहित पवार, तो सुप्रिया सुळे का जवाब कुछ अलग था। सुप्रिया सुळे ने यह कह दिया कि रोहित पवार अपने परिवार के साथ विदेश चले गए हैं, इसीलिए वो दिख नहीं रहे हैं। अब बात सुप्रिया सुळे की सही है या जितेंद्र आवाड़ की सही है? किसकी सही है? क्या उनको कोरोना हुआ है या परिवार के साथ विदेश चले गए? मतलब सुप्रिया फैमिली मेंबर है इसलिए वो सच कह रही होंगी, जितेंद्र आवाड़ करीबी है इसलिए वो सच कह रहे होंगे। कुछ अलग अलग तरीके की खबरें सामने आ रही है। खबरें ये भी आ रही थी कि जयंत पाटिल जो एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष है, वो
भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बनाए हुए हैं। उनके कुछ फोटोज भी सामने आए, मैं भी वह भी आपको दिखा देता हूं। गले में भगवान रामचंद्र का दुपट्टा ओढ़े पूजा में सम्मिलित हुए जयंत पाटिल, ऐसा लग रहा था कि एनसीपी के नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, क्योंकि एनसीपी के शरद पवार गुट के नेताओं में इतना राम और भगवान में आस्था नजर नहीं आती है। वह तो खिलाफ ही होते हैं इन सब के, बातें भी ऐसे करते हैं। जितेंद्र आवाड़ कैसे बातें करते हैं ये हमने देख लिया। पहले अमोल मिटकरी पहले कैसे बातें करते थे ये हमने देख लिया। अब बदल गए हैं अमोल मिटकरी, लेकिन पहले वो बातें करते थे, वो भी हमने देख लिया था। जयंत पाटिल पार्टी को छोड़ने की कगार पर है, ये चर्चाएं चली। जयंत पाटिल से रोहित पवार की नहीं बनती है, ये भी चर्चाएं चली। रोहित पवार ने जयंत पाटिल के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जितेंद्र आवाड़ के बारे में बोल दिया। कहा कि धर्म के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, गलत है ये कहना। जितेंद्र आवाड़ ने सुप्रिया सुळे से बिल्कुल अलग खबर दी। मैं इस खबर को गलत इसलिए कहता हूं कि सुप्रिया सुळे उनकी फैमिली मेंबर है, उनको ज्यादा पता होगा कि असल में कहां है रोहित पवार। बुआ है उनकी, उनको ही पता लगने वाला है कि कहां है वो। तो वो कहती है विदेश चले गए हैं, लेकिन आवाड़ गलत खबर देते हैं कि उनको कोरोना हो गया है। मतलब रोहित पवार आवाड़ को ही आड़े हाथों लेते हैं और आवाड़ रोहित पवार के खिलाफ गलत खबर देते हैं। जयंत पाटिल से रोहित पवार की नहीं बनती है, यह खबर मीडिया दिखाती है, मैं नहीं बता रहा हूं, यह खबर मीडिया बताती है। इसलिए रोहित नाराज चल रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है। शायद जिस कारण अजीत पवार के मन में शरद पवार से दूरी बनाने का मन बना, उनका निर्णय बना, उनका या उनका ख्याल मन में आया, वही बात तो रोहित पवार के मन में नहीं है। वही बात, बिल्कुल वही बात, क्योंकि रोहित पवार भी तो शायद चाहते होंगे कि अलग हो जाए, कुछ अलग करे, हम एनसीपी से अलग हो जाए, क्योंकि नेतृत्व की चांस तो रोहित पवार को मिलने वाला ही नहीं है। अगर एनसीपी के नेता आज शरद पवार है तो शरद पवार के बाद एनसीपी के महाराष्ट्र के भी नेता और देश के भी नेता, वैसे देश के नेता बनकर क्या करना है किसी को, देश में बची ही कहां है एनसीपी, बस महाराष्ट्र के 2-3 जिलों में जो बची है उतना ही एनसीपी का पूरा जो कुछ है वो है। बस रोहित पवार के लिए ये चांस नहीं दिख रहा है कि वो शरद पवार के बाद का नेता बने, क्योंकि वहां पर भी सुप्रिया सुळे ही बैठी है। और जो खबरें आजकल आ रही है ना, बस लोकसभा की 6 सीटें दी जाएगी एनसीपी को, फिर विधानसभा में और कम कर दी जाएगी, तो ऐसी भीख में जैसी सीटें लेकर पार्टी में रहना और उस पार्टी को बढ़ाना असंभव हो जाता है। इसीलिए शायद रोहित पवार खुद अपनी पार्टी से दूरी बनाए हुए हो सकते हैं। बस इन्हीं सवालों को लेकर हमारे मन में भी एक सवाल उमड़ आता है, रोहित पवार आखिर गए कहां? आपके भी मन में यही सवाल है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बोलना मत भूलिए। धन्यवाद।